तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पहाड़गढ़, जो कि मुरैना से आगे जौरा, जौरा से आगे कैलारस, कैलारस के आगे पहाड़गढ़ पड़ता है, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, मुरैना ज़िले में आता है। ये एक पुराने समय की एक रियासत थी पहाड़गढ़, जिसे कि कुछ राजस्थान के लोगों ने आकर के इसे बसाया था। तो आज हम पहाड़गढ़ को घूमने के लिए जा रहे हैं। पहाड़गढ़ जब मैं पहुंचा तब मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। तो हम भी इसको यदि पचमढ़ी की तरह हिल स्टेशन बोले हमारे मुरैना ज़िले का, ग्वालियर का, तो कोई गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल और ऊंचाई पर है, बिल्कुल हरियाली, एक बेहतरीन, जैसे पचमढ़ी में शिवालय हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी दो तीन शिवालय हैं, जैसे कि ईश्वरा महादेव हुआ, फिर बरईकोट हुआ, फिर आमझिरी हुआ, इस तरीके से। और यहाँ पे देखा जाए तो पुरातत्व विभाग की भी काफ़ी यहाँ पे रुचि है, क्योंकि यहाँ पे पांडव काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पर मिले हैं। अब ये जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं, यहाँ ग्वालियर से मैं आया हूँ पहाड़गढ़ की तरफ जौरा वाली रूट से। जो पहाड़गढ़ जौरा वाली साइड से मैं आया हूँ, और इधर आप जो देख रहे हैं, ये बगल से जो रोड निकल रहा है ये ईश्वरा महादेव के लिए निकल रहा है, और सीधे जो रोड निकल रहा है ये बरईकोट और आमझिरी के लिए। ईश्वरा महादेव के लिए हम इस साइड में जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे कुछ छोटे छोटे किले टाइप के भी बने हुए हैं, जो कि जैसा मैंने आपको बताया था, राजस्थान से कुछ रजवाड़े आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी रियासत बनाई थी। और यहाँ पे पुरातत्व विभाग की भी बहुत ज़्यादा रुचि है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें पुराने ज़माने की लैंग्वेज में लिखे हुए कोई पत्थर पे शिलालेख मिले हैं, शिलाचित्र मिले हैं। और उसके बाद यहाँ पे पांडवों से भी जुड़े हुए कुछ तथ्य हमें मिले। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास काटा था तब वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर जो शिवलिंग जो मिली हैं उन्होंने ही स्थापित करी थी। वो यहाँ पे पूजन करते थे। जैसे ईश्वरा महादेव का हम बताएं तो ईश्वरा महादेव पे कोई अज्ञात शक्ति आती है सुबह, और उनका पूजन करके चली जाती है। अभी हम आपको ईश्वरा महादेव का बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको आमझिरी लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बरईकोट लेकर के चलेंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आगे हम आपको बताते हैं। तो लो जी, हम सबसे पहले पहुंच गए ईश्वरा महादेव। ईश्वरा महादेव पे अभी ये सावन के महीने चल रहे हैं, तो सावन के महीने में पूरे समय यहाँ पे चहल पहल रहती है। आप 5 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं, तो अपने घर मतलब 4 बजे तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। 4 बजे तक आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि 5 बजे यहाँ पे एंड हो जाता है, लोग वहाँ सब चले जाते हैं। तो इस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा चहल पहल है। ये प्रवेश द्वार है ईश्वरा महादेव का। अभी अंदर चल कर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम ये अंदर आ गए ईश्वरा महादेव पे। अब आप देख रहे होंगे इस साइड में यहाँ बंदर बैठे हुए हैं, इस साइड मंदिर है, और यहाँ पर ये सब लोग जो नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर झरना है। अब मैं जहाँ पर पहली बार आया था मुझे मालूम नहीं था, मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी, मैं पीछे पीछे चल दिया, और बाद में पता चला, मैंने नीचे जा कर के पूछा कि मंदिर कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो तो ऊपर ही निकल गया। तो नीचे नदी है, तो मैं आपको नदी भी दिखा देता हूँ। इस तरीके का बहुत बेकार रास्ता है, तो ज़रा आएँ तो होश में आएँ और संभल करके चलें। और मैं नीचे ज़्यादा आगे नदी तक तो नहीं गया, बस पानी बह रहा था वहाँ तक मैं गया था। झरना इससे थोड़ा सा और आगे है, लेकिन मैं झरने तक गया नहीं, क्योंकि बरसात का सीज़न था। कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब आपको सीधे दिखाते हैं भगवान शिव का शिवालय। और आप लोग भी आएँ तो ये इस तरीके के झरनों में ज़्यादा ना घूमें, बरसात का सीज़न है, दूर से देखें, आनंद लें, और घर से नहा करके आएँ और वापस घर जाकर नहा लें। तो जैसा कि आप इस जाली के अंदर देख रहे हैं, यही असली शिवलिंग है जिसका पूजन होता है। कोई अज्ञात शक्ति आकर के पूजन कर जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अश्वत्थामा आकर के यहाँ पे पूजन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध बाबा आकर के यहाँ पे पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जितने लोगों से पूछेंगे एक नई कहानी आपको पता चलेगी। सत्य क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता है। तो यहाँ के हमने महाराज जी से भी बात करी थी, फिर उनसे चर्चा करी थी, हम वो भी बताएंगे हमने क्या चर्चा करी थी। यहाँ पे सावन के सोमवार को आकर के, सावन के सारे महीने में सारे सोमवारों पे जहाँ पे पूजन होता रहता है। आप ये जो
जल कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि यदि इस जल को पी लें और तो आपके सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कहीं पे आपको कोई चर्म रोग हो रहा है, वहाँ पर इस जल को लगा लेंगे तो अभी वो ठीक हो जाएगा। सबकी धर्म स्थलों की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो आइए चलिए महाराज जी से बात करते हैं, आपको बताते हैं। आज हम आए हैं पहाड़गढ़ पर। पहाड़गढ़ ग्वालियर से कुछ 90 किलोमीटर की दूरी पर है और आज हम पहाड़गढ़ वाले बाबा जो महाराज हैं श्री श्री रामदास जी महाराज जी से, उनसे इस जगह के विषय में बात करेंगे और उनसे जानेंगे इसका क्या इतिहास क्या है, इसका क्या प्रमाण है। तो ईश्वरा महादेव के बारे में बात करेंगे। ईश्वरा महादेव जी की, हाँ बाबा, तो ये भैया ईश्वरा महादेव है, अपने आप पूजा हो जाती है। अपने आप पूजा हो जाती है। ऐसा सुना है कि यहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं पूजा करने के लिए। जी पता नहीं, हम तो जी सिद्ध बाबा हैं इनकी जान रहे हैं, सिद्ध बाबा करते हैं, खूब आता हो जी, कुछ पता नहीं। आप लोग यहाँ पर रहते हैं सारे दिन, तो आज तक आपने देखा नहीं कौन पूजा कर जाता है? किसी को ही पता नहीं है। चावल चंदन बील पत्र जी बराबर चढ़े मैडम। अच्छा, कोई ऐसा कितने बजे हो जाता है ये पूजन? 3-4 बजे के बीच में। 3-4 बजे के बीच में ये पूजन हो जाता है यहाँ पर। और ऐसा रोज होता है? रोज होता है बराबर। सावन के महीने में कि सारे कोई से भी दिनों में? सावन के महीने। सिर्फ सावन के महीनों में। अच्छा, कोई विशेष प्रकार की पूजा होती है यहाँ पर? चावल चंदन बील पत्र तीनों चढ़े मिलती है। तीनों चढ़े मिलते हैं? सावन को महीना और वो भी सावन के महीने में। सावन के महीने। अच्छा, तो आज तक कोई उस अदृश्य शक्ति का कोई पता नहीं लगा पाया कि कौन इसको करता है? नहीं, किसी को नहीं पता है। अच्छा, हाँ, 4 बजे की और 3 बजे के बीच में परमात्मा जाने को चढ़ाता है, जो कऊ को नहीं मालूम। सिद्ध बाबा चढ़ाते सिद्ध हैं। बाबा चढ़ाते हैं, हम तो जो कर लिया कि सिद्ध बाबा पूजा करते हैं। तो कोई कहता है कि अश्वत्थामा यहाँ पे पूजन करते हैं, कोई कुछ कहता है, और इन लोगों ने मान लिया है कि कोई सिद्ध बाबा आते हैं और यहाँ पर आकर के पूजन कर जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी कहानियाँ हैं। आप जिस मुंह से कहानी एक बात पूछेंगे तो 50 कहानी निकल करके आती है। जैसे कि अभी तक हमें यहाँ का ऐसा मालूम था कि अश्वत्थामा आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब आकर के हमने चर्चा करी तब इन्होंने बताया कि कोई सिद्ध बाबा आते हैं, कोई महान शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है। आज तक पता नहीं चला है, किसी को पता ही नहीं चला। हमारे पहाड़गढ़ के राजा महाराजा उन्होंने यहाँ पे अपने सिपाही खड़े किए, सारी रात खड़े रहे, लेकिन उनको भी कोई पता नहीं चला कि कौन आया पूजा करने। अच्छा जी। एक बार दिल्ली के मीडिया वाले आए, बिन ट्यूबलाइट लगाई, जनरेटर वगैरह लगाए, वो 4 बजे के टाइम पे जनरेटर बंद हो गया, बील पत्थर वो भी चने मिले, पीरे चावल और चंदन। मीडिया वाले लगाए वो बंद, अपने आप जनरेटर बंद है गए बार टाइम पे। वो बिन चालू करेंगे, देखे सो चने मिले। तो जी लास्ट में बोलते हैं ईश्वरा महादेव की जय, जय जय शिव शंकर। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के ब्लॉग के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। और जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, एक नई कहानी सुनने को मिलती है। तो अभी हम आपको लेकर के चलेंगे आमझिरी, उसके बाद लेकर चलेंगे बरईकोट। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अच्छी क्वालिटी का शानदार आरओ बनवाना है तो 8357923244 पर कॉल करें। अक्षता एक्वा लगाते हैं ब्रांडेड सामान और बहुत ही शानदार रेट में आपको ब्रांडेड वाटर आरओ आपके घर के लिए मिलता है। बरसात के पानी में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, जिसके कारण से बीमारियां होती हैं। तो घर में लगवाइए आप एक ब्रांडेड आरओ और बहुत ही सस्ते दामों में। अक्षता एक्वा 8357923244 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।